हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? बढ़िया एकदम। बढ़िया एकदम है तो आ जाओ। आज का ये वीडियो बच्चों बहुत ज्यादा खास रहने वाला है। आज हम जेई का ईएमआई पे आया हुआ एक क्वेश्चन करने वाले हैं। तो ध्यान देकर इस क्वेश्चन को सुनिएगा पहले तो तसल्ली से, क्योंकि क्वेश्चन समझना ही सबसे बड़ा चैलेंजिंग है, उसके बाद उसको करना भी। तो मैं ध्यान से समझाने की कोशिश करूंगा, आप लोग भी ध्यान से बैठोगे, शांति से ध्यान से देखो। भाई हमें एक सर्किट बना हुआ दे रखा है जिसमें एक बैटरी लगी हुई है, जिसका वोल्टेज या ईएमएफ आपको दे रखा है, कितना ई दे रखा है बेटा। ठीक है, मुझे भी दिख रहा है, तुम्हें भी दिख ही रहा होगा। इसके बाद बेटा एक ये रिहोस्टेट कनेक्ट है। क्या कनेक्ट है भैया? अरे ये क्या हो गया सर, एक रिहोस्टेट बेटा यहाँ पे कनेक्ट है। अब जो बच्चे रिहोस्ट, अरे यार क्या उसका री छोड़ो यार। रिहोस्टेट एक कनेक्ट है बेटा। रिहोस्टेट मतलब क्या? एक वेरिएबल रेजिस्टेंस। मतलब क्या है इसमें बेटा? एक वायर होता है, सिलिंड्रिकल ऐसे फॉर्म में घूमा रहता है, और एक वायर ऊपर से ऐसे इसके ऊपर लीवर की तरह चल रहा होता है, इधर उधर इधर उधर। और इस वायर से जहां तक ये कनेक्ट रहता है उतनी लेंथ तक का रेजिस्टेंस उठा लेता है सर्किट के अंदर, और जो बच जाती है लेंथ उसका रेजिस्टेंस नहीं उठाता है। जब इसको इधर मूव कराओगे तो टोटल रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टेंस को बदलता रहता है, क्योंकि लेंथ चेंज होगी तो रेजिस्टेंस भी चेंज होती है। तो ये वेरिएबल रेजिस्टेंस पे काम करता है और रिहोस्टेट लगा हुआ है। ठीक है, और इस रिहोस्टेट की जो अपर पिन है उसको हम वी वेलोसिटी से मूव करा रहे हैं। कितने वेलोसिटी से? वी वेलोसिटी से मूव करा रहे हैं, यानी कि रेजिस्टेंस को चेंज कर रहे हैं। इसके बाद बेटा इसी जो ये जो वायर है ना, इन्हीं को घुमा घुमा के ऐसे 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 लस्सी बना के ऊपर की ओर एन टर्न्स बना के रख लिए गए हैं। ध्यान देना, ऊपर वाले को छोड़ो, अभी क्या किया, इन्हीं दोनों वायर को ऐसे से घुमा के एन टर्न्स बना के रख लिए गए हैं। अब क्योंकि वायर लपेटा है, वायर का कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो इन सभी वायर्स का रेजिस्टेंस आर दे रखा है आपको। ठीक है, तो ये है सर्किट नीचे वाला। अब ऊपर क्या है, एक ऐसे ही कॉइल लपेटी हुई रख दी है जिसका रेडियस ए डैश है, और नीचे जो कॉइल बनाई है उसका रेडियस ए है। आई होप मैंने आपको सब चीजें समझा दी, कैसा क्या सिनेरियो है। हाँ, अब ये फिक्स्ड है, ये मूव नहीं कर रही। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि भैया इसको चेंज कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है सर, और रेजिस्टेंस बच्चों बदलने से क्या इस सर्किट के अंदर जो करंट है वो भी बदलेगी। और अगर करंट बदलेगी बेटा तो मुझे बताओ, क्या मैग्नेटिक फील्ड नहीं बदलेगी? बिल्कुल बदलेगी। और मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं बदलेगा? बिल्कुल बदलेगा सर। और इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया ना यहाँ पे। क्यों? क्योंकि सर यहां से अगर चेंज हो रहा है, मान लो इसके अंदर चेंज हो रही है, तो इसके अंदर भी चेंज होगी, बगल में ही रखी हुई है एक्स डिस्टेंस पे। समझ रहे हो बात को? तो भाई यहाँ पे चेंज होने की वजह से फ्लक्स में, यहाँ पे फ्लक्स में चेंज आ जाता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस का कंसेप्ट जो कि लगेगा। और आपको बताना है दैट फ्लक्स एज द फंक्शन ऑफ टाइम। टाइम का फंक्शन बताओ, किसी टाइम टी पे वो फ्लक्स बताओ, क्योंकि अगर आपने वो फ्लक्स लिख दिया तो मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा टाइम से और निकाल लूंगा ईएमएफ इंड्यूस्ड। तो भैया बहुत ही जबरदस्त सवाल था, समझाने में ही टाइम लग गया। ठीक है, आप थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो फ्लक्स निकालना है टाइम के फंक्शन में, टेंशन नहीं लेना, मैं एकदम बढ़िया से मिस स्लो से चलते हुए एकदम टॉप तक समझा दूंगा कंफर्म। तो ध्यान से सुनना, फ्लक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है यहाँ पे। फ्लक्स यानी मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। एरिया तो पता है, मैग्नेटिक फील्ड यानी निकालना है ना? अरे यार फ्लक्स यानी मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। एरिया तो पता ही है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। और मैग्नेटिक फील्ड बेटा प्रोपोर्शनल होती है करंट के, याद है? कोई भी फॉर्मूला देखो, म्यू नॉट आई बाई टू, तो आई निकाल लोगे तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। यानी करंट निकालना है। करंट कहाँ पे भैया? करंट तो यहाँ चेंज हो रही है, तो सर जी करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पहले निकालो, करंट कैसे चेंज हो रही है। और यही बच्चे नहीं निकाल पाते हैं। आप लोग को बहुत ही प्यार समझाऊंगा, ध्यान से देखिए बेटा। अगर ये लीवर इधर मूव कर रहा है बेटा वी वेलोसिटी से, तो किसी टी टाइम तक बेटा क्या ये आगे वी टी चला गया होगा? अरे यार वेलोसिटी इनटू टाइम डिस्टेंस होता है ना, तो किसी टी टाइम पे कितना आगे खिसक गया होगा? v इंटू में टी आगे खिसक गया। तो भैया अगर टोटल लेंथ एल है, टोटल लेंथ एल है रियोस्टेट का, और रेजिस्टेंस टोटल कैपिटल आर है, तो टोटल लेंथ बेटा अगर एल है, वी टी आगे खिसक चुका है, तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना है जो सर्किट में यूज हो रहा है? बचा हुआ लेंथ है सर एल माइनस वी टी। और क्या सर्किट में जो रेजिस्टेंस गया वो इसी के प्रोपोर्शनल, इसी लेंथ के प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस गया? बिल्कुल सही बात है। तो भैया अगर एल लेंथ में रेजिस्टेंस कैपिटल आर है, तो एल माइनस वी टी में सर कितना होगा? आर बाई एल मल्टीप्लाई बाई एल माइनस वी टी। सभी को पता है क्या? यूनिटरी मेथड। तो भैया ये रेजिस्टेंस है किसका बेटा? रिहोस्टेट का। ठीक है, अरे तुम्हें क्या लगा स्पेलिंग नहीं आती? ये रेजिस्टेंस है रिहोस्टेट का बेटा यहाँ का। क्यों निकाला? क्योंकि सर करंट ही बोला था ना, करंट होता है ई अपॉन आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट के लिए मुझे इसका रेजिस्टेंस चाहिए और साथ ही साथ इसका
मतलब रियोस्टेट का, इसका तो दे ही रखा था। तो भैया ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो ये हो गया सर छोटा आर, और ये रेजिस्टेंस कितना आया आगे, ये रहा आर बाई एल, एल माइनस वी टी। तो क्या बेटा करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया। देखो टाइम बढ़ने से नीचे वाला फैक्टर क्या होगा बेटा, टाइम बढ़ेगा तो ये जो डिफरेंस है ये कम होएगा, और डिफरेंस अगर कम हो रहा है तो नीचे वाला डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, कम, और डिनोमिनेटर कम होने से करंट बढ़ती है, और करंट में चेंज हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ। तो करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ चुका है। मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं, खैर मजाक कर रहा हूँ। तो भाई करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ चुका है। अब क्या करना है सर, अब मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी सर, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग का फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि होता है म्यू नॉट आई इंटू में रेडियस ऑफ दिस रिंग का स्क्वायर, जो कि सर ए स्क्वायर है, बट ए 2 इंटू में ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर की पावर में 3/2। याद करो, चीख चीख कर सुनाया था। ये है मैग्नेटिक फील्ड। और बेटा अगर मैग्नेटिक फील्ड को मल्टीप्लाई कर दूं मैं एरिया ऑफ द रिंग के, दूसरे रिंग के, तो पाई इंटू में ए डैश का स्क्वायर हो जाएगा। ये याद रखना ए डैश है और ये ए है। तो क्या ये फ्लक्स आ गया, पर ये करंट कौन सी करंट है, ये म्यू नॉट आई में आपने कौन सी करंट रखी, इस सर्किट में जो फ्लो हो रही होगी करंट, और इस सर्किट में फ्लो होने वाली करंट क्योंकि इस वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल चेंज हो रही है, वेलोसिटी के हिसाब से रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है, रेजिस्टेंस के हिसाब से करंट, और करंट के हिसाब से चेंज हो रही है मैग्नेटिक फील्ड। दिख रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है, मतलब एक तरीके से फील्ड चेंज होगी तो, है ना। और इसी की वजह से इंड्यूस ईएमएफ है। तो ये आई क्या है, ये वाला आई है, रख दो यहाँ पे। तो फाई सर जी आ गया म्यू नॉट ए स्क्वायर पाई e dash स्क्वायर डिवाइड बाई 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर में 3/2 मल्टीप्लाई बाई, ये तो भैया ई बटा आर प्लस, तो क्या समझे थे बिड़ू, जेई का सवाल है, इतने हल्का में ना हिलाओ। अब भैया ये लो सॉल्व कर लो, अब इसको डिफरेंशिएट मान लो। कुछ लोग कहेंगे सर डिफरेंशिएट है कैसे, तो भाई फाई दे दिया आपको टाइम के फंक्शन में, फाई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये रहा टाइम छोटा सा। अब इसको क्या करना है, अगर जिसको भैया ईएमएफ निकालने का शौक चढ़ा है, भैया लो 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 कर दो, फाइंड दिस एंड रिप्लाई इन कमेंट सेक्शन प्लीज। जो भी लोग हैं जिनको दम है अपने अंदर, अरे बहुत आसान है, ऐसा कुछ नहीं है भाई, बहुत चीजें इसमें से कांस्टेंट है, बहुत आराम से आ जाएगा यार। कई सारी चीजें मतलब दे रखी थी, यहाँ तो हमने सब कुछ ए बी सी डी ऐसा लिख लिया तो डरावना सा लग रहा है, अदरवाइज बहुत ही इजी है। ये फंक्शन को डिफरेंशिएट किया है 1/L-x टाइप का फंक्शन, ठीक है। अरे यार हे भगवान, 1/2 - x का डिफरेंशिएशन कर लोगे ना, वैसा ही कुछ डिफरेंशिएशन यहाँ पे पैटर्न है यार, ना मत हमें ये मत करो मजदूरी। समझ गए क्या, फ्लक्स कैसे निकाला, फ्लक्स निकाला मैग्नेटिक फील्ड निकाल के, मैग्नेटिक फील्ड निकाला करंट निकाल के, और करंट लिखना तो बच्चों का खेल है सर, और जैसे ही करंट लिखा आंसर। तो भाई ये जे एडवांस का क्वेश्चन था, जिसके कई सारे बाइफरकेट पार्ट्स कई छोटे छोटे एग्जाम्स में पूछे गए, ठीक है। सो होपफुली आपको समझाने की मैंने पूरी ट्राई की, फिर भी अगर नहीं समझा पाया तो माफी चाहूंगा कान पकड़ के। और बच्चों सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, क्योंकि आज के दिन हैप्पी इंडिपेंडेंस डे है जब मैं शूट कर रहा हूँ वीडियो को। बाकी चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में, जहां मैं आपको इसी तरीके से और भी बढ़िया बढ़िया चीजें बता रहा हूँ। तब तक बच्चों बस एक ही चीज याद रखना, आपके लिए आपके माँ बाप का सेक्रीफाइस और आपके इस अपनी कोचिंग क्लासेस के इस टीचर का सेक्रीफाइस आपको ये याद रखना है, और मन लगा के मेहनत करनी है बच्चों, और मेहनत मतलब इन चीजों को याद रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप सभी को मेरी तरफ से एक प्यार भरा जय हिंद बच्चों।